अब 26,000 निफ्टी में लेवल ज्यादा दूर नहीं है। जो आज की कैंडल है वो इस चीज की क्लियर इंडिकेशन है कि अब निफ्टी 26,000 की तरफ जा रहा है। आइए चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे ये जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं ये मेरी कल की ही वीडियो से है, मैंने यहाँ पे चार्ट पे कोई भी चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये लेवल्स हमारे इंपॉर्टेंट क्यों थे और आगे का हमें कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा ब्रेकआउट आया है वो है हमारा ये जोन, जहां से ये पिछले 2 दिन से रेजिस्टेंस खा रहा था और उससे भी पहले एक दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के आया। उसका आज इसने ब्रेकआउट दिया है एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्रॉपर एक बुलिश कैंडल से। अब यहाँ पे दो चीजों का ब्रेकआउट आया है आज। एक तो है ये जोन जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, दूसरा है डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन। डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन का भी आज ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया है। सबसे पहले बात करेंगे ये जोन का ब्रेकआउट देने पे हमारे क्या नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं, कैसे कैसे हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि डब्ल्यू पैटर्न से हमें क्या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में टारगेट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये लेवल्स हमारा ऑलरेडी अचीव हो गया है 25,250 का। अब अगर कल मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है तो ये लेवल एक सपोर्ट का जो काम करेगा और हमारा रेजिस्टेंस 25,500 का लेवल रहेगा। यहाँ पे आपको बहुत छोटे से स्टॉप लॉस से यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है और बहुत ही प्यारा आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। अगर मार्केट आज के हाई और इस ब्रेकआउट जोन के बीच में यहाँ पे कहीं ओपन होती है और ट्रेड करती है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है जब तक कि इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो। इस जोन को आप नो ट्रेड जोन रखेंगे। अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, इस जोन का वापस ब्रेक डाउन हो जाता है और हम आज के लोज के भी नीचे निकल जाते हैं तो हमें कंफर्म ये हो जाएगा कि आज की जो ये कैंडल थी ये फेक थी और ये हमारा फेक ब्रेकआउट था। वापस से हम इसी जोन में या फिर और नीचे की तरफ जा रहे हैं। बट अनटिल अनलेस हम 25,150 के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी बेयरिश नहीं होना है, आपको बुलिश रहना है। आपको जितनी भी लॉन्ग्स करनी है आप करो। आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है इस जोन के नीचे। अब आने वाले दिनों का रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा, अगर इस जोन में आता है तो हमें थोड़ी सी लगिश देखने को मिले फिर भी हमारा टारगेट ये रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर 3-4 वीक की बात की जाए या फिर और थोड़ा तो निफ्टी हमें 26,000 का लेवल तक जाते हुए दिख रहा है जो कि हमें लेके जाएगा ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट। ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हमें 26,000 की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पे आपको अब निफ्टी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि लेवल्स मैंने बता दिए हैं, आपको मैंने बता दिया है कि क्या क्या यहाँ पे पैटर्न बन रहा है और मेरी जो एनालिसिस है उसका रीजन भी आपको दे दिया है। अब भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पे मैंने ये लेवल्स ड्रॉ कर रखे थे कल से ही और मेरे को उम्मीद थी कि इसका ब्रेकआउट आएगा। मैं पिछले एक वीक से सितंबर की स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं कि सितंबर हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है। उसका रीजन ये था कि एफआईआई न्यूट्रल से पॉजिटिव हो रहे थे, नेगेटिव से न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो रहे थे। मार्केट में न्यूज कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं थी, ऑलरेडी एक पॉजिटिव न्यूज थी जीएसटी की और मैं हर वीडियो में आपको बता रहा था कि मैं क्लियर यहाँ पे बुलिश हूं। मैं कल भी आपको बता रहा था कि अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का निफ्टी में अगर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा तो हम बहुत आगे की तरफ जाने का सोच सकते हैं। इसका भी मैं बता रहा था कि अगर यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है तो हम यहाँ पे और थोड़ा पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आज इस जोन का ब्रेकआउट आ गया है जो कि हमारा राउंड लेवल 55,000। राउंड लेवल 55,000 का ब्रेकआउट हमारा क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो हमारा जोन था हम इससे बाहर निकल के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ऊपर हमें जो भी हर्डल्स आएंगे वो मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, जो कि पहला हर्डल हमारा अगर कल या परसों की बात की जाए तो पहला हर्डल हमारा आएगा आज का हाई 55,180। उसके बाद जब ये क्रॉस हो जाएगा तो हमारा हर्डल रहेगा जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा वो रहेगा 55,500। अब यहाँ पे डेली चार्ट पे एक बहुत ही अच्छी कैंडल देखने को मिली है तो ये मुझे फेक नहीं लगता, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये हमारा ऑलरेडी एक बहुत प्यारा सा ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर गलती से मार्केट इसके नीचे यहाँ पे आ जाए और थोड़ा ट्रेडिंग करने लगे तो फिर मैं थोड़ा अलर्ट हो जाऊंगा और अगर आज के लो के नीचे निकल जाए तो फिर मैं वापस से बियरिश हो जाऊंगा। लेकिन मुझे जो भी लॉन्ग्स रखनी है, आपको जो भी लॉन्ग्स रखनी है आप यहाँ पे रखिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के तहत। जो स्टॉप लॉस हमारा बैंक निफ्टी पे रहेगा 55,000 का और हमारी जो शॉर्ट टर्म्स जो आने वाले दोनों के टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 55,180 एंड 55,500। यहाँ पे हमारे जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो करेगा हमारा सबसे पहले जोन है 55,000 का जोन। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि ये जोन हमारा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में कुछ नहीं होता, तो अगर आप लो रिस्क ट्रेडर हो तो आप ये जोन को अवॉइड कर सकते हो। आप वेट कर सकते हो कि जब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर निकलेगी। अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होती है तो आपको वेट करना है, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो आपको अलर्ट हो जाना है और इसके ब्रेकडाउन के बाद आप यहाँ पे बेयरिश हो सकते हो। ये जो रेजिस्टेंस है आज का हाई, इसका जब ब्रेकआउट आएगा तो आप लॉन्ग्स के लिए प्लान करोगे।
एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको बहुत ही अच्छा जोन, एक बहुत ही अच्छा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ही प्यारा हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मेरे जो लेवल्स हैं वो मेरी एनालिसिस क्या है वो समझिएगा, उसके अकॉर्डिंग प्लान करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। थैंक यू गाइस।